सामने देखिए। आपसे अनुरोध। बहुत ही धन्यवाद भाषा संचालक महोदय को, इतनी अच्छी संचालन कर रहे हैं। सामने देखिएगा। एक बार तालियां आप लोग पहचानते होंगे। सर सामने कैमरे। सामने सर कैमरे पे। आपके सामने है, इसे कहिए कि जय विधि होई नातित मोरा। मैं धीरेन्द्र कुमार, वृद्धजन आवास वृद्धाश्रम सारनाथ वाराणसी का मैं प्रबंधक हूँ। यह आश्रम पिछले 10 वर्षों से संचालित हो रहा है। यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के माता पिता वरिष्ठ नागरिक रहते हैं। इनको यहाँ पर निःशुल्क भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, मनोरंजन की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इनको निरंतर स्वस्थ व प्रसन्न रखने के लिए समय समय पर अनेक तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस क्यों मनाने की आवश्यकता पड़ी, यह विषय चिंतनीय है और हम सभी लोगों को इस विषय को सोचना चाहिए। आज वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पड़ गई है। हम लोग सनातन धर्म के रहने वाले लोग हैं, जहाँ पे माता पिता किसी भी व्यक्ति का सर्वोपरि देवता होता है। उससे बड़ा धरती पे कोई देवता नहीं होता है। आज हमारी शिक्षा और संस्कार में कहीं न कहीं कमी रह गई है। हम शिक्षा से सर्वोपरि संस्कार को आगे रखें, संस्कार को आगे बढ़ाएं। संस्कार आगे रहेगा। शिक्षा के होते हुए बहुत सारी कमियां लोगों में देखने को आपको मिली होंगी कि बड़े बड़े पदों पर रहते हुए लोग संस्कारों के अभाव में बड़े बड़े जो है कदम उठा लिए हैं और अपने साथ जो है अनिष्ट कर लिए हैं। लेकिन जहाँ पे संस्कार प्रयोपित किया जाता है, जहाँ पर संयुक्त परिवार की कल्पना थी, जहाँ पे दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, चाचा ताऊ लोग रहते थे और सबके परिवेश में बच्चों का पालन पोषण होता था, तो उन बच्चों के अंदर एक जो है समृद्ध संस्कार जाता था और समझते थे कि मेरा दायित्व तो सबके प्रति है और वो समझते थे। आज हम शिक्षा की होड़ में बच्चों को ले जाकर के छात्रावास में या जो घरेलू परंपराएं हैं जो जागृत करती हैं, एक दूसरे से लोगों को जोड़ती हैं, उन परंपराओं का जो ह्रास हुआ है, जिसकी आज देन है कि आज जो है शिक्षित लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि अंत्येष्टि में भी आने का सरोकार नहीं समझ रहे हैं। हमारे इस वृद्धाश्रम में अब तक मैं 100 लोगों का अंत्येष्टि कर चुका हूँ 10 वर्षों में। लेकिन कुछ ऐसे भी माता पिता मुझे मिले हैं जो कि उनके अंतिम संस्कार में भी आने का वो नहीं कहते हैं कि सर आप करा देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। हम तो करा ही देंगे और उनके धर्म और उनकी परंपरा की रीति रिवाज के अनुसार हम लोग उनका अंतिम संस्कार भी करते हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं के साथ हम वृद्धाश्रम का जो है निरंतर संचालन कर रहे हैं। हम इनके आशीर्वाद से और समाज के सहयोग से मुझे आज तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। बाबा भोलेनाथ की कृपा से मैंने जिस चीज़ की भी कल्पना की यहाँ पर, वो चीज़ मैंने उपलब्ध कर लिया। रोटी बनाने की दिक्कत थी, रोटी बनाने की मशीन भी यहाँ पे उपलब्ध है और भी आधुनिक सुख सुविधाएँ यहाँ पर सभी लोगों को उत्पन्न है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी यहाँ पर आश्रम में नहीं है। सभी लोग प्रसन्न हैं, सबके चेहरे पर आपको हंसी दिखाई देगी और सब लोग जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो है प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ, लगाव के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का या अन्य जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लेते हैं और निरंतर एक दूसरे के सहयोग में भी लगे रहते हैं। उन लोगों ने सेवा एक बैंक हमने बताया है इनको, आपकी सेवा एक बैंक है, क्योंकि कर्मचारियों द्वारा 100 लोगों की सेवा करना संभव नहीं है। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं उसी में एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से कमरों में पार्टनर बना दिया जाता है। रूम में जो कि जिसको जिस तरह की आवश्यकता होती है वो सहयोग करते हैं, जरूरत पड़ने पर
सूचना जो है ऑफिस को भी देते हैं। इस तरह से हमारे भी कार्य में काफ़ी सुगमता रहती है, उनका भी आपसी सहयोग और सामंजस्य बना रहता है और इस प्रकार से वृद्धाश्रम का सफल व सशक्त संचालन जो है सारनाथ में किया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन समय को और परिस्थिति को देखते हुए अभी जो इन लोगों को आयुष्मान कार्ड का 70 साल से ऊपर बहुत पहले सरकार द्वारा ये सोचा अच्छा जाता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाता है। इनको आयुष्मान कार्ड बनाने का बहुत पहले प्रमुख सचिव ने आदेश दिया था, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। इनकी स्वास्थ्य से बड़ी कोई समस्या नहीं है, कब किसके साथ कौन सी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो आयुष्मान कार्ड रहेगा तो 5 लाख रुपए तक का इनकी चिकित्सा कहीं भी फ्री में हो सकती है। तो इनको स्वास्थ्य कार्ड यथाशीघ्र, और यहाँ ही नहीं प्रदेश के सभी वृद्धाश्रमों में वरीयता के क्रम में सभी जिलाधिकारियों द्वारा इस पे कदम उठा करके इस कार्य को किया जाना चाहिए। और की उदारता है कि हम अपने तक नहीं रहे, हमने विश्व बंधु ज़्यादा जुड़ाव नहीं रखते थे, हमने शिक्षित और संस्कृत नहीं थे, मानवीय मूल्यों का भी ऊपर उठे और हमने इस ब्रह्मांड में प्रकृति के संपूर्ण जीवों की शुभ की करने भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्यन्तु पार्थ सर्वे, और इस सर्वे में केवल मनुष्य नहीं था, किया अपने साहित्य और जब बात करते हैं तो वहाँ कुछ ऐसे नहीं लगने चाहिए, जैसे कि ये वृद्धाश्रम, जब उसके तत्वों को देखते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है कि ये परिस्थिति हमारे माता पिता जिनकी कृपा से हम सारी परिस्थितियों में हम लोग जिए हैं। मैंने तो देखा है, अब मुझे कष्ट है, मैं देखता हूँ 80 के बाद का जो समाज तेजी से बदला है, सौभाग्यशाली लोगों को 80 के पहले के भी समाज में तो मामा जी के 4 परिवार और 4 लोग अलग अलग घर में, पहले हमारे मामा का घर नहीं था, चौथे दिन अपने मामा के घर में हम भोजन ले पाए। संयोग से बंद करूँगा, तब तक काफ़ी गंगा जी में पानी बह चुका था, लेकिन पानी पीने को मुझे मामा के घर पे ही जाना। पंजा है, ये ब्राह्मणों का भी महाब्राह्मण आ गए हैं, इनको खिलाओ, इनका पूजा करो, इनका जन्म छुओ, वो सारा संबंध मुझे ही जन्म दिया, जिन्होंने मुझे ही पाला पोसा और बड़ा किया, उनको हम छोड़ रहे हैं, उनको हम आगे बढ़ने की हमारे अंदर परमात्मा और परमात्मा का भाव उतना कम होगा। करते हुए एलईडी, टीवी, एसी और भी तमाम चीज़ें आभूषण, अब मान लीजिए हमारे वेतन में अगर कुछ ऐसी भावना के साथ लोगों ने धीरे धीरे करके भौतिक वस्तु विद्यार्थी घनश्याम पटेल, जिसके जमीन में हम लोग बैठे हैं, तो भगवान की बड़ी कृपा है। घनश्याम नाम तो होता नखत है, लेकिन उसको भी परिभाषित बहुत अच्छे से राधा करती है, कौन तुम घनश्याम में तो चाहे कहो वर्षा करो। तो ये उसमें जो इसके भाव की वर्षा यहाँ हो पाई, या धीरेन्द्र भूमि की और इसके भाव की बड़ी कृपा भगवान की रही है। तो घनश्याम तुमको नाम नहीं ले पाया था कि छत छात और लगते हैं, और ये कहना जरूरी था। बहुत धन्यवाद। उसी तरह से अनुभव कर रहा हूँ, आज नवरात्र का 9वां दिन है और आज वृद्धाश्रम सारनाथ के वृद्धाश्रम में यहाँ पे आयोजन हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी आयोजन में शामिल हुआ हूँ और मैंने यहाँ पे फल, कई तरीके के फल और मिठाई मैं वृद्धजनों से लेके आया हूँ। मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय होता है यहाँ पे आना। मैं हर बार एक नई अनुभूति करता हूँ जब मैं यहाँ पे आता हूँ, और इस वृद्धाश्रम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो यहाँ पे लोगों को रखे हुए हैं और उनके लिए ये एक वरदान है, और ये हम लोगों को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और ये यहाँ पे आके हिस्सा लेना चाहिए। ये समझे हमारे माता पिता की है जो हम यहाँ पर उनकी सेवा कर सकते हैं, जिनके नहीं है वो भी कर सकते हैं, जिनके हैं वो भी सेवा कर सकते हैं। और इस नवरात्र के पावन दिन में हम लोग माता जी की पूजा करने के बाद हमेशा प्रसाद वितरण करते हैं। इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा कि आप वृद्धजनों की सेवा करें, इससे माता का आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद आपको, थैंक यू। मैं आज 9 दिन में नवरात्रि का सब लोग पूजन करके आज सब लोग अपना व्रत खोल रहे हैं, तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। माता जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे और विश्वनाथ की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। यही समाज संगठन सदस्य उत्तर प्रदेश अधिवक्ता जी, आज वृद्ध आश्रम पर जो है कार्यक्रम आयोजित है। जो वृद्ध आश्रम का कार्यक्रम हुआ है बहुत ही रोचक रहा और मैं